नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार ने बहुत कम समय में ही तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। दरअसल राज्यपाल सोमवार को विश्वविद्यालय रजत जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अध्यापकगण और छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों के और विश्वविद्यालयों के परिवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम महान पर्यावरणविद गुरु जम्भेश्वर जी के नाम पर रखा गया है। आज ये विश्वविद्यालय पर्यावरण क्षेत्र में, उसके साथ साथ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी देश और प्रदेश में छात्रों को गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। उन्हें गर्व है कि विश्वविद्यालय को नेक से 3 बार A ग्रेड की मान्यता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से उन्होंने संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक समरसता समभाव को भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने देश के गरीब लोगों को शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो का मंत्र दिया। इसी मंत्र को अपनाकर दलित और गरीब वर्ग के लोग स्वयं को आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊंचा उठा पाए हैं। देश में 1995 में महान पर्यावरणविद गुरु जम्भेश्वर जी के नाम से प्रदेश के प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अपने 25 वर्ष के अल्पकाल में विश्वविद्यालय ने अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते हुए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अमीर छाप छोड़ी है। इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। वहीं हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 14 IAS और 9 HCS अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानांतरित किए गए 6 IAS अधिकारियों में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे जयवीर सिंह आर्य को भिवानी का उपायुक्त नियुक्त किया गया। महेंद्रगढ़ के उपायुक्त राम कुमार सिंह को आयुक्त नगर निगम पंचकुला और जिला नगर आयुक्त पंचकुला लगाया गया। भिवानी के उपायुक्त अजय कुमार को महेंद्रगढ़ का उपायुक्त नियुक्त किया गया। वहीं नूह के अतिरिक्त उपायुक्त और सचिव RTA नूह विक्रम को नगर निगम करनाल का आयुक्त बनाया गया है। नगर निगम पंचकुला के आयुक्त और जिला नगर आयुक्त पंचकुला महावीर सिंह को सचिव RTA पंचकुला लगाया गया। वहीं चरखे दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त और सचिव RTA चरखे दादरी मोहम्मद इमरान रजा को पंचकुला का अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है। इसके अलावा 8 IAS और 5 HCS अधिकारियों को संबंधित जिलों जहां वो वर्तमान में तैनात है उनको RTA सचिव के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि ये अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त के पदभार पर साथ साथ अन्य प्रभार अगर इनके पास कोई है तो उसको संभालते रहेंगे। चलिए तो अगली खबर को रुख करते हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने इस बार बड़ौदा उपचुनावों के लिए अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने दावा किया कि आज जो भी प्रदेश में हालात हैं उसके मुताबिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि जितने उम्मीदवार बड़ौदा उपचुनाव में लड़ रहे हैं उनमें हमारा उम्मीदवार अच्छी स्थिति में है। निश्चित रूप से जो संभावना है वो सरकारी पक्ष के खिलाफ होगा। वहां का परिणाम घोषित होने के बाद विभिन्न दलों में भगदड़ मचेगी, जिसके बाद मध्यवर्ती चुनाव होंगे। बता दें कि बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के भाई राधे श्याम के निधन पर शोक व्यक्त करने यमुनानगर पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में ये भविष्यवाणी उन्होंने की। निश्चित रूप से इस चुनाव का परिणाम अगर जैसे कि संभावना है कि सरकारी पक्ष के खिलाफ जाएगा, तो ये जो मिड टर्म पोल है इसका नतीजा आने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि मिड टर्म पोल, क्योंकि इनमें बहुत भगदड़ मची है, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला शाहबाद और पीपली अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों की समस्याएं सुनने पहुंचे। जहां पीपली में एक आड़ती बनारसी दास ने उन्हें कहा कि ऐसा जुगाड़ करवा दो कि धान की 25 दिनों से अटकी पेमेंट हो जाए, जिस पर चौटाला मुस्कुराए और पूछा, क्या इनेलो के राज में कभी इतने दिन तक किसानों की फसल की पेमेंट लटकी थी? उन्होंने कहा कि इनेलो के राज में तो धान का भाव भी पूरा मिलता था।
मौके पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का दावा 72 घंटे में पेमेंट करने का था। किसानों को फसल के पैसे नहीं मिले, आड़तियों को कमीशन नहीं मिला और मजदूरों को लेबर नहीं मिली, जिस कारण रोटी के लाले पड़ गए हैं। चौटाला ने समस्याएं सुनने के बाद कहा कि इन समस्याओं से निजात पाने का एक ही रास्ता है कि सभी आपसी भाईचारा कायम रखते हुए इनेलो के झंडे के नीचे एकत्र हो जाएं। बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो का उम्मीदवार अन्य सभी उम्मीदवारों से बेहतर है, वो स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें वोट दें। खबर पानीपत से है, जहां देर रात गांव गोयला खुर्द में खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल यहां जमीनी विवाद को लेकर गांव के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और तेजधार हथियार चले, जिसमें 2 पक्षों के करीब 2 दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनका पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि श्यामलात की करीब 1700 एकड़ जमीन का यह विवाद है, जिसको लेकर गांव के ही 2 पक्ष आमने सामने हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। दोनों ही पक्षों का कहना है कि वो जमीन हमारी है, लेकिन असल में वो जमीन किसकी है और कौन कब्जा करना चाहता है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इससे पहले भी विवादित जमीन को लेकर पंचायत द्वारा समझौता किया जा चुका है। कंगन ही ऐसे कि कलाई छील दें। जी हां, कुरुक्षेत्र में इन दिनों विकास कार्य कुछ ऐसे ही चल रहा है। विकास कार्य ही लोगों के लिए जीगा जंजाल बन रहा है। विकास कार्य में ढिलाई को लेकर लोग लामबंद होकर जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आप खुद ही तस्वीरों में देख सकते हैं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का मुख्य मार्ग इन दिनों लोगों की परेशानी का सबब कैसे बन रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ये वो मुख्य मार्ग है जो सहारनपुर हरिद्वार को हिसार से जोड़ता है। नगर में इस मुख्य मार्ग पर पिछले लंबे समय से कछुआ गति से कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से नगरवासियों के साथ साथ नगर में आने जाने वाले लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी पैदा हो रही है। कुरुक्षेत्र में मुख्य सड़कें लंबे समय से अधर में लटकने के चलते दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते दुकानदारों ने सड़क पर जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। त्योहारों के सीजन में सड़क निर्माण के कारण दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। शासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सड़क 2.5-3 साल हो गए ऐसे ही पड़ी है, 2.5 साल से कम। पहाड़ सबसे पहले पहाड़ के कह रखी, कोई बनाने का नामो नाम नहीं, लेना देना कोई निशान नहीं। तो क्या आज भी सारे परेशान होकर दुकानदार भाई इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारी बात को सुना जाए और हमारी सड़क बनाए। तो परेशानी है, लेकिन ये मामला उनके अधीन है भी, ठेकेदार फिर उससे प्रशासन के अधीन है। अब उनको भी नहीं पता है इसमें क्या वो कमियां हैं या किसको क्या परेशानी का सामना है। सफेद मक्खी और सूखे से बर्बाद हुई कपास की फसल की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर किसान सभा ने महम एसडीएम कार्यालय पर अपना बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। धरने की अध्यक्षता प्रेम सिंह समान और रामफल सीसर ने संयुक्त तौर पर की। धरने के बाद किसानों ने नायब तहसीलदार को मांगों के बाबत ज्ञापन भी सौंपा। प्रेस बयान जारी करते हुए किसान सभा जिला सचिव सुमित सिंह ने बताया कि रोहतक जिले में कपास की फसलों को सफेद मक्खी के प्रकोप और सूखे से भारी नुकसान पहुंचा है, जिस बारे में रोहतक में स्थानीय प्रशासन इन दिनों बर्बाद हुई फसल की जांच कर जिला उपायुक्त को रिपोर्ट सौंप चुका है। अन्य जिलों में स्पेशल गिरदावरी के आदेश आ चुके हैं, पर रोहतक में स्पेशल गिरदावरी के आदेश न आने से किसानों में भारी रोष है। प्रीत सिंह ने प्रशासन और सरकार पर किसानों की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदेश सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कभी किसान सड़कों पर तो कभी व्यापारी, और अब कुरुक्षेत्र में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल आंगनवाड़ी हेल्पर एंड वर्कर यूनियन की जिला प्रधान कलावती ने कहा कि प्रदेश की सरकार आंगनवाड़ी को बंद करने की कगार पर है। उनकी जगह अब प्ले स्कूल खोलकर एनजीओ को आंगनवाड़ी सौंपने की तैयारी कर सरकार निजीकरण का प्रयास कर रही है। इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी में काम कर रही महिलाओं को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है और उनकी रोजी रोटी बंद करने पर जा रही है। सरकार कह रही है कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के पास टच स्क्रीन फोन होना चाहिए, जबकि ज्यादातर महिलाएं तो गरीब परिवार से हैं, जिनको अपना परिवार चलाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है और सरकार नए नए फरमान उन पर थोपे जा रही है। हरियाणा सरकार को हमने डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मुख्य मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से सरकार लागू करे, क्योंकि सरकार लगातार शोषणकारी दमनकारी नीतियाँ अपना रही हैं। इसका कड़े शब्दों में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर निंदा करती है। 3 से 6 वर्ष के और जितने बेनिफिशरी हैं उनका ग्रुपिंग सिस्टम आंगनवाड़ी वर्कर बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा हननकारी है और हरियाणा सरकार हमें प्राइवेटेशन जो करने का माध्यम अपना रही है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे।
हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके लिए टेस्टिंग तेज की जा रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों से लैस कोविड टेस्टिंग लैब तैयार की गई है, जिससे अब कोरोना की जो रिपोर्ट बाहर से जिलों से आती थी उसका इंतजार नहीं करना होगा। इस लैब में 10 सैंपल का ट्रायल कर रिपोर्ट को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा जाएगा और अप्रूवल आने के 2 दिन बाद यमुनानगर में ही कोविड टेस्टिंग इस लैब में होगी और रिपोर्ट भी मिल जाएगी। सीएमओ डॉक्टर विजय ने बताया कि जिले में कोरोना में सुधार हो रहा है। मरीजों के ठीक होने का रिकवरी रेट अब 92% है। जिले में अब 296 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 169 होम आइसोलेशन है। हमारी सारी प्रोसेसेस पूरी हो चुकी हैं। हर तरीके से जितने भी हमारे इसमें इक्विपमेंट्स हैं वो सारे आ चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है और हमारे लैब टेक्नीशियन जो हमने रिक्रूट करने थे वो किए जा चुके हैं। इसके बाद हम ट्रायल रन पर कल हमारी जो सैम्पलिंग है यहाँ से 10 सैंपल पीजीआई चंडीगढ़ से जो हमारे पास आएंगे उसको ट्रायल रन देके हम वापस भेजेंगे और उसकी जैसे ही हमें अप्रूवल आती है तो हमारी तरफ से पूरी लैब की तैयारी है। और जैसे उपायुक्त महोदय जी ने भी इनका विजिट किया था, हमने उनको भी बताया था कि शुरुआत इसकी 100-200 सैंपल पर डे के हिसाब से करके हम 800 से 1000 सैंपल तक प्रतिदिन यहाँ करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 days ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।